ऑलराइट जी, यहां से आपने सवाल पूछा था पिछली मर्तबा, किसने सवाल पूछा था कि अगर हमारे पास डेटा की कोई खास शक्ल हो, सवाल जरा रिपीट कीजिएगा। सवाल ये है जैसे यहाँ पे एसएसएन दी हुई है, उसके लिए स्टार्टिंग के अगर हमने 4 डिजिट्स है, लेट्स से एकदम की 4 सिर्फ वो ही एटलीस्ट जिनकी स्टार्टिंग में या मिडिल में 987 देखें, जैसा 987 एक आ रहा है 987 987 987 और एक आ रहा है 987654321, ठीक है, मैचिंग आ रहे हैं। सो अगर आपने कोई डेटा के अंदर से उसकी कोई शेप के ऊपर कंडीशन लगानी हो, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मुझे ऐसे एम्प्लॉइज का डेटा दो जो कि ह्यूस्टन में रहते हैं या जिनके एड्रेस में ह्यूस्टन का लफ्ज आता है, या मुझे ऐसे एम्प्लॉइज निकाल के दो जिनके नाम जे से स्टार्ट होते हैं, या मुझे ऐसे एम्प्लॉइज निकाल के दो जिनकी डेट ऑफ बर्थ दिसंबर की है, ठीक है, या जो अक्टूबर में पैदा हुए, इस तरह के सवाल हो सकते हैं, या किसी भी महीने की 18 तारीख को पैदा हुए, ठीक है। सो आप डेटा के अंदर कोई शेप, डेटा की एक्चुअल शेप जो उसके अंदर डेटा पड़ा हुआ है, टेबल की बात नहीं करें, जो डेटा के अंदर एक्चुअल शेप पड़ी हुई है उसकी बात करें। फॉर एग्जांपल आपके पास सवाल हो सकता है कि शो एम्प्लॉइज हुज नेम स्टार्ट्स विद जे, second letter of the name is A, name contains 2 N's, नाम के अंदर 2 N आ रहे हो, बेशक या कनेक्टेड हो या नॉन कनेक्टेड हो। फॉर एग्जांपल जिस तरह जेनिफर है या जिस तरह फ्रैंकलिन है, जेनिफर के अंदर दोनों N कनेक्टेड है, फ्रैंकलिन के अंदर दोनों F अलग अलग पड़े हुए, ठीक है। उसके बाद फिर नेम विद एग्जैक्टली 4 कैरेक्टर्स, नेम, फिर जैसा मैंने कहा पीपल और पीपल बॉर्न इन जनवरी। क्या ये वो तमाम कॉम्बिनेशंस को मैंने लिख दिए हैं जो कि आपके दिमाग में आ रहे थे, या कोई और भी कॉम्बिनेशन था कि किसी पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ द नेम के ऊपर कोई वैल्यू पड़ी हो, या कोई पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ द डेटा के ऊपर कोई वैल्यू पड़ी हो, पर्टिकुलर डेटा की शक्ल ऐसी हो, पर्टिकुलर डेटा इस कैरेक्टर से शुरू हो रहा हो, इस पे खत्म हो रहा हो, उसके अंदर ये लफ्ज आ रहा हो या ना आ रहा हो, वो बंदा किसी पर्टिकुलर मंथ में जो है वो हुआ है, पैदा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन जो आपके जहन में आ रहा हो, कुछ कॉम्बिनेशन जो मेरे पास मेरे जहन में थे वो मैंने लिख दिए। उसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन आपके जहन में आ रहा है, कोई केस आपके जहन में आ रहा है, तो वो आप प्लीज बता दीजिए जी। जेंडर को क्या करें, वो तो देखो जेंडर की वैल्यू हम पैटर्न के तौर पे तो नहीं देख सकते ना, जेंडर की तो हमारे पास सिंगल एट्रीब्यूट वैल्यू है, ठीक है, जेंडर की तो हमारे पास सिंगल एट्रीब्यूट वैल्यू है, तो वो तो हम इक्वालिटी के साथ बड़े आराम से चेक कर सकते हैं, जेंडर इक्वल टू मेल या जेंडर इक्वल टू फीमेल, ठीक है। उसके ऊपर हम कोई पैटर्न लगाना जो है ना वो ओवरकिल होगा। ऑलराइट जी, सो इनको सॉल्व करने के लिए, इस तरह के तमाम सवालों को सॉल्व करने के लिए हमें 2 हेल्पिंग जो है उसने प्रोवाइड किए हुए हैं, एसक्यूएल ने 2 हेल्पर्स हमें प्रोवाइड किए हुए हैं, एंड दोज हेल्पर्स आर कॉल्ड वाइल्ड कार्ड्स। वाइल्ड कार्ड्स उनो खेलिए, उनो के अंदर वाइल्ड कार्ड होता है, क्या करता है, रेड कलर चल रहा है, आपके पास रेड कलर नहीं है, आप वाइल्ड का कार्ड चल दें, वो उसके बाद आप किसी भी कलर में उसको स्विच कर सकते हैं, ठीक है, वाइल्ड कार्ड। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहां वाइल्ड कार्ड सेज आई कैन कम इन द प्लेस ऑफ एनी करेक्टर और सेट ऑफ करेक्टर्स। आपके पास 2 वाइल्ड कार्ड अवेलेबल हैं, एक वाइल्ड कार्ड है आपके पास अंडरस्कोर,
अंडरस्कोर क्या करता है? इट रिप्लेसेस एग्जैक्टली वन करेक्टर। ठीक है, रिप्लेसेस या मैचेस। मैचेस जगह पे आपको मिलेगा कि ये वाइल्ड कार्ड मैचिंग के लिए यूज होता है। आप ये भी कह सकते हैं वाइल्ड कार्ड रिप्लेसमेंट के लिए यूज कर रहे हैं। सो वाइल्ड कार्ड जो अंडरस्कोर है, शिफ्ट के साथ माइनस का जो बटन होता है ऊपर डिलीट के साथ, ठीक है, शिफ्ट दबाएं और ऊपर माइनस जो होता है ऊपर वाले डिलीट के साथ, ठीक है, ऊपर डिलीट के साथ इक्वल टू और प्लस होता है और उसके साथ माइनस होता है, ठीक है, माइनस के नीचे माइनस के साथ अंडरस्कोर होता है। तो अंडरस्कोर जो है दैट रिप्लेसेस और मैचेस एग्जैक्टली वन करेक्टर। अभी इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। और उसके बाद दूसरा है हमारे पास परसेंटेज। परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज मैचेस एनी जीरो और मोर लेंथ स्ट्रिंग। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर लेट्स से एफ नेम। अच्छा जी, दूसरा ये याद रखिए कि जब भी मैंने पैटर्न मैचिंग करनी है, जब भी मैंने पैटर्न मैचिंग करनी है तो पैटर्न जो है मैं इस तरह, मैं क्या कह रहा हूं, मुझे इस तरह की शक्ल का डेटा चाहिए। पहले मैं जब इक्वालिटी या इनइक्वालिटी की बात कर रहा था तो मैं कह रहा था मुझे ये वाला डेटा चाहिए। मैं क्या कह रहा था, मुझे ये वाला डेटा चाहिए। अब मैं कह रहा हूं मुझे इस तरह की शक्ल का डेटा चाहिए। ठीक है, सो मैं यहां पे इक्वालिटी या इनइक्वालिटी यूज नहीं करूंगा। जब भी आपने पैटर्न मैचिंग करनी है तो पैटर्न मैचिंग हमेशा लाइक के साथ होगी। पैटर्न मैच तो एफ नेम लाइक सम पैटर्न। ठीक है, पैटर्न जब भी आप देंगे तो आपने पैटर्न को चेक करवाने के लिए लाइक का कीवर्ड यूज करना है, लाइक या अगेन नॉट लाइक। अब हमारे पास पैटर्न्स क्या हो सकते हैं, हमने कुछ ऊपर केसेस लिखे थे। हमने कहा नेम, सबसे आसान, नेम हैज एग्जैक्टली 4 कैरेक्टर्स। हमारे पास कितने कैरेक्टर चाहिए, हमें 4 कैरेक्टर चाहिए, 4 कैरेक्टर चाहिए। और जब हमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मालूम हो तो हम कौन सा यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर। सो वी कैन से, यहां पे हम कह सकते हैं एफ नेम, लेट्स से एफ नेम लाइक 1 2 3 4। एग्जैक्टली 4 कैरेक्टर होने चाहिए, ना 4 से कम होंगे ना 4 से ज्यादा होंगे। सेकेंड कैरेक्टर ऑफ नेम इज ए। हमें मालूम है कि ए से पहले एग्जैक्टली कितने कैरेक्टर होने चाहिए, ए से पहले एग्जैक्टली 1 कैरेक्टर होना चाहिए। और उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद कोई हमने बताया कि उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद कुछ भी हो सकता है। उसके बाद हो सकता है 1 कैरेक्टर हो, 2 कैरेक्टर हो, 20 कैरेक्टर हो, 500 कैरेक्टर हो, डजंट मैटर। परसेंटेज, तो यहां पे आ जाएगा एफ नेम लाइक कोट्स के अंदर अंडरस्कोर ए परसेंटेज। पहला कैरेक्टर जो मर्जी हो, ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, दूसरा कैरेक्टर हैज टू बी ए, और उसके बाद जो मर्जी हो, वी आर नॉट कंसर्न। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल दिस वुड कैप्चर रमेश एंड जेम्स। आपके डेटा के अंदर रमेश और जेम्स दोनों इसके अंदर कैप्चर हो जाएंगे।
पहला डजंट मैटर कि पहला कैरेक्टर जे है या आर है, दूसरा कैरेक्टर तो ए है ना, और उसके बाद क्या है, वी डोंट केयर। ठीक है, फिर नेम स्टार्ट्स विद जे, एफ नेम लाइक जे परसेंटेज, ये जेम्स को भी पकड़ेगा, जेनिफर को भी पकड़ेगा, जॉयस को भी पकड़ेगा, जॉन को भी पकड़ेगा। ठीक है, जॉन, जेनिफर, जॉयस एंड जेम्स, चारों रिकॉर्ड कैप्चर कर लेगा क्योंकि इनके नाम जे से स्टार्ट हो रहे हैं, और जे के बाद क्या आ रहा है, मेरा कंसर्न नहीं है। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं जी लास्ट लेटर ऑफ द नेम इज एस, लास्ट लेटर ऑफ द नेम इज एस, ठीक है, तो आप परसेंटेज एस लगा दें, जो मर्जी हो, आखिरी कैरेक्टर स्ट्रिंग का एस होना चाहिए। ठीक है, आई कैन से परसेंटेज एस, क्या कहेगा, लास्ट कैरेक्टर मस्ट बी एस। सिमिलरली जिस तरह आपने सेकंड कैरेक्टर पे लगाया है, इसी तरह थर्ड कैरेक्टर भी कोई चेक लग सकता है, लास्ट सेकंड लास्ट कैरेक्टर भी कोई चेक लग सकता है कि इसके बाद एग्जैक्टली 2 डिजिट हो, इसके बाद एग्जैक्टली 3 डिजिट हो, 3 कैरेक्टर हो। ठीक है, उसके बाद नेम कंटेन्स 2 एंड्स, नेम कंटेन्स, ये जिस तरह ये नेम एंडिंग इन एन किया था हमने, तो ये बन जाएगा एफ नेम लाइक परसेंटेज एन। ठीक है, अब नेम कंटेन्स 2 एंड्स। अब आपके पास सवाल ये है कि हमारे पास 2 तरह के एंड्स हो सकते हैं, हमारे पास एन हो सकता है कनेक्टेड एंड्स, डबल एन हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि हमारे पास जो दोनों एंड्स हैं, वो दोनों एंड्स के दरमियान में कोई और कैरेक्टर भी हो सकता है, जिस तरह फ्रैंकलिन है, FRAN, उसके बाद KLI और फिर N। सो हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा, दोनों एंड्स के दरमियान में कोई कैरेक्टर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। ठीक है, सो अगर तो मैं कहता हूं जी डजंट मैटर के कैरेक्टर हैं या नहीं हैं, दोनों उसके दरमियान में कोई कैरेक्टर है या नहीं, मेरे पास यहां पे एक्चुअली 3 केसेस बन जाते हैं, मे और मे नॉट बी डबल। ठीक है, अगर ये वाला केस हो तो आपके पास आएगा परसेंटेज एन, परसेंटेज एन, परसेंटेज। नाम के अंदर कहीं पे भी हो, स्टार्ट में हो, एंड के ऊपर हो, दरमियान में हो, 2 मरतबा एन आना चाहिए। उन दोनों एंड्स के दरमियान में कुछ भी हो सकता है, उस एंड से आगे भी कुछ हो सकता है, वो एन हो सकता है लास्ट हो, जैसा फ्रैंकलिन है वो भी कैप्चर होगा, स्टार्टिंग है जैसे नारायण है तो वो भी कैप्चर होगा। ठीक है, नारायण भी कैप्चर होगा, इसमें फ्रैंकलिन भी कैप्चर होगा, इसमें जेनिफर भी कैप्चर होगा। ठीक है, अगर आपका सवाल हो ओनली डबल एन एंड्स अलाउड, इस केस में आपका बनेगा परसेंटेज एन एन परसेंटेज, कि दोनों एंड्स के दरमियान में कुछ नहीं होना चाहिए, दोनों एंड्स के दरमियान में कुछ नहीं होना चाहिए। और तीसरा केस है आपका डबल एंड्स नॉट अलाउड, डबल एंड्स नॉट अलाउड, यानी कि दोनों एंड्स के दरमियान में एटलीस्ट एक कैरेक्टर होना चाहिए। सो दिस वुड बी परसेंटेज, दिस वुड बी परसेंटेज एन, एक कैरेक्टर, उसके बाद कुछ भी हो सकता है, एक से ज्यादा कैरेक्टर भी आ सकते हैं, उसके बाद एक और एन होना चाहिए, और उस एन के बाद भी कुछ हो सकता है। दिस अंडरस्कोर इंश्योर्स कि दोनों एंड्स के दरमियान में एटलीस्ट एक कैरेक्टर जरूर है, दोनों एंड्स के दरमियान में एक अंडरस्कोर जरूर है। यहां पे एक केस मैंने जो हमारा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है वो आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा यूजिंग अदर कॉम्बिनेशंस, के अगर हमारे पास डबल एन भी हो
और सिंगल एन भी हो, तो ये वाला केस एन के बाद ये दूसरा अंडरस्कोर जाए, इट वुड इंश्योर कि एटलीस्ट एक करेक्टर आगे वो करेक्टर एन भी तो हो सकता है। हाउ वुड यू इंश्योर कि ये एन नहीं है, सेकंड करेक्टर एन नहीं है? ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा जी। आपको एक एडिशनल कंडीशन लगानी पड़ेगी, डबल एन ना हो। ठीक है, ये तो कंडीशन लगा दी कि एन, दो एन के दरमियान में एटलीस्ट एक करेक्टर का गैप हो, दो एन के दरमियान में एटलीस्ट एक करेक्टर का गैप हो, लेकिन साथ ही आपको एक कंडीशन ये भी लगानी पड़ेगी कि डबल एन ना हो, एंड पैटर्न नॉट लाइक, एफ नेम नॉट लाइक डबल एन पैटर्न। ठीक है, ये आपको लगाना पड़ेगा जी। यहां तक अच्छा, हमारा दो सवाल रह गए, सॉरी दो हमारे वो रह गए, हमने उनको भी देख लेते हैं। पीपल लिविंग इन ह्यूस्टन, जो भी लोग ह्यूस्टन में रहते हैं जरा उनके एड्रेस देखें, उनके एड्रेस के अंदर लफ्ज ह्यूस्टन आ रहा है, उनका एड्रेस ह्यूस्टन पे खत्म हो रहा है कि उनके नाम के अंदर ह्यूस्टन आ रहा है, उनके नाम के सेंटर में ह्यूस्टन आ रहा है। ठीक है, ह्यूस्टन टेक्सास। ठीक है, सो हम यहां पे कह सकते हैं वेयर एड्रेस लाइक परसेंटेज ह्यूस्टन परसेंटेज। लेकिन इसके अंदर ये जो पैटर्न मैंने लिखा है, इस केस के अंदर ऐसे लोग भी कैप्चर हो जाएंगे जो कि ह्यूस्टन रोड पे रहते हैं। अगर मेरे पास कोई एड्रेस है जिसमें ह्यूस्टन हाउस या ह्यूस्टन रोड है, ह्यूस्टन हाउस स्प्रिंगफील्ड्स टेक्सास, ठीक है, तो वो भी कैप्चर हो जाएगा। सो अगेन इसके साथ आपको थोड़ा सा इसके आगे पीछे शायद देखना पड़े, अगर ह्यूस्टन के बाद कॉमा आना जरूरी है तो कॉमा लगा दें कि ह्यूस्टन कॉमा टेक्सास है तो ह्यूस्टन के बाद कॉमा होगा। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं लफ्ज ह्यूस्टन होना चाहिए, ह्यूस्टन के बाद एक कॉमा होना चाहिए और उसके बाद कुछ जो मर्जी हो, ह्यूस्टन कॉमा या ह्यूस्टन कॉमा टेक्सास पूरा लफ्ज होना चाहिए। सो दिस वुड इंश्योर कि आपके पास ऐसे लोग आ जाएंगे जिनके एड्रेस के अंदर ह्यूस्टन का लफ्ज आ रहा है। सिमिलरली आपने कहा कि फाइंड आउट द पीपल हु वर बोर्न इन जनवरी, फाइंड आउट द पीपल हु वर बोर्न इन जनवरी। सो अगर आप डेट का फॉर्मेट देखें तो डेट का फॉर्मेट इज वाई 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 डैश डी, सॉरी एम एम डैश डी डी, यही फॉर्मेट है। सो इस फॉर्मेट के ऊपर आप चेक लगा सकते हैं। जनवरी कहां पे आना चाहिए? जनवरी यहां पे, ये एमएम की जगह पे आना चाहिए, जनवरी इस एमएम की जगह पे आना चाहिए। तो आप इसके ऊपर कंडीशन लगा सकते हैं वेयर डी ओ बी लाइक, ठीक है, आप कहें जी कुछ भी हो, फिर 01 हो, फिर कुछ भी हो। हाँ जी, एनी ऑब्जेक्शंस? बिल्कुल, इसके अंदर 2001 भी आ जाएगा, 01 कहीं पे भी हो सकता है। ये वाला कहता है कि 01 कहीं पे भी हो सकता है, 2001 भी होगा, जनवरी भी को भी पकड़ेगा और जो डेट का 01 है उसको भी पकड़ेगा। तो आपको इससे देखना पड़ेगा कि जी ये डेट कहां पे है। एक तरीका तो ये है कि आप कहें कि पहले 4 कैरेक्टर कुछ भी हो, 1 2 3 4, फिर एक डैश होना चाहिए, फिर 01 होना चाहिए, फिर एक डैश होना चाहिए, फिर 1 2 ये होना चाहिए। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप इन 4 की जगह पे परसेंटेज लगा दें, फिर कहीं डैश हो, 01 हो, डैश हो, फिर परसेंटेज हो। दिस वुड ऑल्सो इंश्योर एनी ईयर, क्योंकि हमने कहा कि डैश 01 डैश ये वाला कॉम्बिनेशन और कहीं पे नहीं आ सकता। डैश एमएम डैश है ना, अगर मैं सिर्फ एक तरफ डैश लगाता तो वो डे को भी पकड़ लेता और मंथ को भी पकड़ लेता। अगर मैं लीडिंग डैश सिर्फ ये वाला डैश लगाता, ये वाला डैश लगाता, ये वाला डैश छोड़ देता, मैं कहता 01 परसेंटेज डैश 01 परसेंटेज, तो वो मंथ के पीछे भी डैश आ रहा है और डे से पहले भी डैश आ रहा है, उन दोनों डैशेस को मैच कर लेता। लेकिन मैंने कहा जी पहले भी डैश आना चाहिए, बाद में भी डैश आना चाहिए, और ये सिर्फ मेरे मंथ वाले रीजन के अंदर हो रहा है, ये वाला काम मेरे मंथ वाले रीजन के अंदर हो रहा है। तो अगर मैंने डेट को चेक करना है मंथ के लिए तो ये भी वैलिड है और ये भी वैलिड है। अगर मैं कहता हूं जी 2014 में काम करने पैदा होने वाले लोग चाहिए मुझे, लेट्स से, तो मैं यहां पे कह सकता हूं 2014 डैश
उसके बाद परसेंटेज 2014 और उसके बाद परसेंटेज। कि 2014 से स्टार्ट होने वाली डेट्स बता दो मुझे, ठीक है जी। एनी अदर क्वेश्चन? तो दोनों मरतबा पकड़ लेगा। तो ये भी लिख दें उससे पहले, आपकी मर्जी है, इट इज अप टू यू। हाँ जी, अच्छा जी, इंशाल्लाह अभी तक हमने जितना काम किया वो सिर्फ हम एक टेबल का डेटा देख रहे थे, या एक टेबल के ऊपर कंडीशन दिखा रहे थे, या एक टेबल का डेटा डिस्प्ले कर रहे थे। नेक्स्ट वीक में वी वुड स्टार्ट लुकिंग एट हाउ टू कनेक्ट मल्टीपल टेबल्स।